हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत आज हम विश्व के भूगोल में भाषाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एस्पेरांटो है। तो देखिए जो एस्पेरांटो है वो क्या है, तो वो एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। देखिए अब ये विश्व की भाषा के रूप में जो कार्य करने के लिए जो भाषा बनाई गई वो कौन सी भाषा है, तो वो है एस्पेरांटो। और इसको किसने बनाया था, तो इसको बनाया था एल ज़ेमेनहॉफ ने। किसने बनाया था, एल ज़ेमेनहॉफ ने। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो देखिए वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट क्या है कि विश्व में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है। तो यानी कहाँ पर स्पेनिश भाषा नहीं बोली जाती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बोली जाती है। देखो चिली में, कोलंबिया में और क्यूबा में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, लेकिन जो कांगो गणराज्य है यहाँ पर स्पेनिश भाषा नहीं बोली जाती, यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है। तो देखिए जो सिंगापुर है, सिंगापुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो वो तमिल है। ठीक है, सिंगापुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो तमिल भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए अमेरिका के मानचित्र दिया गया है। तो यहाँ पर अमेरिका का मानचित्र दिया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना अमेरिका का मानचित्र दिया गया है और इसमें से ये पहचानना है कि कहाँ पर कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये देखिए ये गुआना है यानी फ्रेंच गुआना, तो ये फ्रांस का भाग है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो कि एक नंबर पे कौन सा है, फ्रेंच। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या दिख रहा है, तो सेकंड नंबर पे ये जो है यहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, तो सेकंड पे पुर्तगाली आ जाएगी। और थर्ड पे ये वाला जो हिस्सा है चिली और अर्जेंटीना का, यहाँ पे स्पेनिश भाषा बोली जाती है और इस क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखिए पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। तो ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातिवाद विविधता है। अब कारण इसका क्या बता रहा है कि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बात सही है क्या, नहीं। देखिए जो उर्दू है, उर्दू पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा जो है वो है उर्दू। ठीक है, और बोलने में लोग ज़्यादातर लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और कितने प्रतिशत लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पर लगभग 48% लोग जो हैं पाकिस्तान में पंजाबी भाषा बोलते हैं और 8% जो लोग हैं वो उर्दू भाषा बोलते हैं। यानी कि सिर्फ 8% लोग ही उर्दू भाषा बोलते हैं और 48% लोग जो हैं वो पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई, यानी केवल एक जो है ये सही है। चलिए देखते हैं, ए सही परंतु आर गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं और वो किस देश में बोली जाती हैं ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। अब डेनिश भाषा जो है वो डेनमार्क में बोली जाती है, नीदरलैंड में डच भाषा बोली जाती है, चीन में मंदारिन बोली जाती है। भाषा भाषा जो है वो इंडोनेशिया में बोली जाती है, ना कि थाईलैंड में। भाषा कहाँ बोली जाती है, इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।